हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद के दोबारा हमारे नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो क्योंकि हमारे लॉबी सीन के अंदर जितना सारा हमने काम करना तो सारा हमने यहाँ पर कर लिया है। अब अगर कोई आगे जाके कुछ काम याद आया तो फिर भूले भटके हम यहाँ पर आ जाएंगे, नहीं तो अपने सीन को भी यहाँ पर जो है वो हमारे वीआर के अंदर एंजॉय करने वाले। तो थोड़ा सा यहाँ से सीन को सेव रखकर, क्योंकि मेरे ऑलरेडी सेव है, सीन के फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पर गेम 1 के अंदर आते हैं और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा इसको जो है इस सीन को पर्टिकुलरली यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ये सीन हमारा यहाँ पर चलता है, भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो यूआई के अंदर हमारा यहाँ पर एक यूआई स्कोर फाइनल मौजूद है, जहां पर हमें ये स्कोरिंग यहाँ पे शो कर रहा है। इसके चाइल्ड में चले तो यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड है, टाइल स्कोर है, फाइनल स्कोर यहाँ पे में शो हो रहा है, हाई स्कोर यहाँ पे में शो हो रहा है। फाइनल स्कोर मतलब जो भी स्कोरिंग यहाँ पे, ये बेसिकली जो हमें यूआई है, जो ये कैनवस का इतना एरिया है, ये हमारा जब गेम खत्म हो जाएगा, टाइमर यहाँ पर जो लगा हुआ नीचे खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो बेसिकली हमें यहाँ पे शो होगा जिसमें हमारा जितना मैंने अब तक इस पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर इस गेम के अंदर कितना स्कोर किया और मेरे टोटल गेम प्ले के अंदर मेरा हाई स्कोर कितना, सारा मुझे यहाँ पर ये शो करेगा। उसके बाद हमारा ये यूआई स्कोर करंट है, जो आप यहाँ पर देखें ये हमारे यहाँ मौजूद है। ये जो बेसिकली मुझे मेरा जितना भी करंट स्कोर है यहाँ पे सारा मुझे शो करता रहेगा। उसके बाद लास्टली हमारा यूआई के अंदर तीसरा पार्ट है यहाँ पे हमारा टाइमर का, जहाँ पे आप देखें तो ये इमेज है, ये इमेज टाइमर का हमारा एरिया है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये और प्रोग्रेसिव बाल फिल जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा, और ये आउटलाइन, ये सारी जो यहाँ पर ये हमारे टाइमर को यहाँ पर वर्क करा रही है कि किस तरीके से हमारा टाइम जो यहाँ पे कम हो रहा है, या इस तरह करके लाइन्स भी यहाँ पर ये सर्कल और ये जैसे यहाँ पे कम होता जाएगा। तो इन सब के ऊपर यहाँ पर ये काम कर रहा है। ठीक है, यूआई को यहाँ पर हम टर्न ऑफ कर देते हैं। आते हैं हमारे मैनेजर्स के ऊपर। मैनेजर्स के अंदर हमारे यहाँ पर अब आया हमारा इंपॉर्टेंट मैनेजर क्यूब स्पॉन मैनेजर। इस क्यूब स्पॉन मैनेजर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर करीब चलते हैं और गिस्मोस को अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं साइज, और हमारी गेम सीन को फिलहाल यहाँ पर हम जैसा है वैसा यहाँ पर रख देते हैं। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर चलूँ तो यहाँ पर ये स्पॉन पॉइंट 1 2 3 4 5 आई थिंक अभी हमें यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली शो नहीं हो पा रहे। मैं थोड़ा सा पीछे के जाने चलता हूँ तो आई थिंक हाँ, अब आप यहाँ पर देखें तो मेरे शो है, मैंने गिस्मोस को लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्यूब स्पॉन मैनेजर के ऊपर यहाँ पर चलता हूँ, थोड़ा सा इसको करीब करते। हाँ, अब आप यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली हमारे 5 रैंडम फिक्स स्पॉन पॉइंट्स हैं, और यहाँ से जो बेसिकली मेरे जो प्रीफैब्स हैं वो यहाँ पर लोड होंगे। प्रीफैब्स कौन से, यहाँ पे हमारे गन क्यूब और हमारा ये शॉर्ट क्यूब। ये बेसिकली गन क्यूब और शॉर्ट क्यूब क्या है, गन क्यूब और शॉर्ट क्यूब हमारा यहाँ पर जो क्यूब्स हमें शो होंगे, गन वाला जो डिजाइन होगा वो यहाँ पर हमें ये इस तरीके से, ये जो है फिलहाल थोड़ा सा शटर हुआ हुआ है यहाँ पर, और ये लेकिन गेम प्ले के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा, वो आपकी मेरी गारंटी है। ठीक है जी। और दूसरा हमारा यहाँ पर जो है अगेन चलते हैं क्यूब मैनेजर के अंदर। यहाँ पे मेरा शॉर्ट क्यूब, और इसको यहाँ पे दिखा दो ये इस तरीके से परफेक्ट, जहाँ पर हमारी शॉर्ट की इमेज बनी होगी, और ये वाले क्यूब जो हम शॉर्ट से क्लिक खत्म तोड़ेंगे, हमारा जो गन क्यूब है उसको हम बुलेट से यहाँ पर फायर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी चीज है जो यहाँ पर वर्क करती है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए क्यूब स्पॉन मैनेजर की यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर स्क्रिप्ट है। अब देखते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट एक दफा ओपन करके चेक भी करते हैं, क्योंकि ये जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट है मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, ताकि जो हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ वीआर के ऊपर फोकस करें कि ये वीआर बनता कैसे, ये स्क्रिप्ट वगैरह किस तरह वर्क कर रही है। क्योंकि ये कोर्स जो है इस माइंडसेट से यहाँ पर बनाया जा रहा है कि आप लोगों को ऑलरेडी यूनिटी का आइडिया होगा, सी शार्प कोडिंग का आइडिया होगा, और मैं कोर्स के स्टार्ट से यही रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने इससे पहले कभी भी यूनिटी के ऊपर काम नहीं किया, आपको सी शार्प कोडिंग के बारे में नहीं पता, तो technizer.com के ऊपर आपको जो है यहाँ पर सी शार्प गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी का कोर्स मिलेगा, जहाँ पर बिगनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट तीनों लेवल्स मौजूद है। आप चाहें तो तीनों को यहाँ पर अगर आपने एक बार यहाँ पर मेंबरशिप ली है तो आपके लिए तमाम कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब तमाम कोर्सेज को यहाँ पे अवेल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अवेल कर सकते हैं। तो जरूर यहाँ पे जितना, क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज है जितनी आप ज्यादा लें उतनी ज्यादा बढ़ती है, तो आप जरूर इसको अवेल करें और यूनिटी और सी शार्प के बारे में यहाँ पर आप चीजों को फाइंड आउट करें। यहाँ पर आप देखें तो ये मैंने एरे क्रिएट किया हुआ है स्पॉन पॉइंट्स का, जहाँ पे मेरे 5 स्पॉन पॉइंट्स यहाँ पर स्टोर हुए हैं। मेरा दूसरा यहाँ पे क्यूब प्रीफैब्स का, जहाँ पे मेरे 2 गन और शॉर्ट प्रीफैब्स यहाँ पे मौजूद है। ये इंडेक्स और इंडेक्स क्यूब मेरा यहाँ पे मौजूद है। फिर ये मेरा 5वां मेरा वेरिएबल टाइम रेट का, ये कहाँ यूज हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरी स्टार्ट के फंक्शन क्रिएट क्यूब्स के नाम की मेरी कोरूटीन स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली मेरे जो यहाँ पर एक इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिया जा रहा है। इंडेक्स कौन सी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स यहाँ पे एक 0 से लेकर 4 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे लिया जा रहा है। इंडेक्स क्यूब जो है यहाँ पर उसकी भी एक 0 से लेकर 2 के एक रैंडम, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि कौन से पॉइंट के ऊपर यहाँ पे स्पॉन होगा, ये इंडेक्स उसको डिसाइड करेगा। इंडेक्स क्यूब डिसाइड करेगा कौन सा क्यूब स्पॉन होगा। उसके बाद यहाँ पर जो इंस्टेंशिएशन के अंदर यहाँ पर मेरे क्यूब प्रीफैब के नंबर जो भी यहाँ पर रैंडमली 0 से 2 के दरमियान आएगा वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। हमारा जो कहाँ पर इसको करना है वो जो यहाँ पर ये इंडेक्स फाइंड आउट कर रहा है, तो जो भी एक रैंडम वैल्यू आएगी तो उस पॉइंट से जो यहाँ पर ये इंस्टेंशिएट होगा। और क्वार्टरनियन और यूलर करके इसको यहाँ पर 0 किया हुआ है, ताकि जो है ये इसकी इक्वल रोटेशन वगैरह यहाँ पर अप्लाई ना हो। और उसके बाद यहाँ पर हमारे वही जो चीजें यहाँ पर होती है बहुत सिंपल सी, यहाँ पर जो बेसिकली ये चीजें हमें स्क्रिप्ट हमारे यहाँ पे क्रिएट हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर चले हमारे 5 स्पॉन पॉइंट्स, और ये एक और सेट यहाँ पर आते हैं हमारे क्यूब किलर। ये क्यूब किलर क्या है बेसिकली, क्यूब किलर मैं आपको बताते हैं क्यूब किलर कहाँ मौजूद है, ये आपको दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये क्यूब किलर जो बेसिकली यहाँ पर इस साइड पर हमारे इस प्लेटफॉर्म के खत्म होने पर आप जो यहाँ पर ये एरिया देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक इसका मैश रेंडर यहाँ पे टर्न ऑफ हुआ हुआ है। ये बेसिकली जो एरिया है ये हमारे प्लेटफॉर्म के पीछे, तो जो यहाँ पे हमसे मिस आउट हो जाएंगे या आगे गुजर जाएंगे वो इस क्यूब किलर से टकराते
आते ही जो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसकी कोडिंग यहाँ पे किस तरह की गई है ये भी आपको दिखाते हैं। बहुत सिंपल कोडिंग यहाँ पे की हुई है। ये तब थोड़ा बहुत छोड़ दें, ये सारे कमेंट्स हैं, ये इतने नेसेसरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑन ट्रिगर किया कि जैसे ही जो यहाँ पे कोई आके टकराता है तो ऑन ट्रिगर का फंक्शन मेरा यहाँ पर ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कहा कि जैसे ही मेरा कोई आके मुझसे जो क्यूब किलर की जो मेरी दीवार है उससे आगे कोई गेम ऑब्जेक्ट टकराता है तो ये ऑन ट्रिगर एंटर होगा और जो भी गेम ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करते जाए। क्यूब किलर को नहीं, अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, मतलब जो आके टकरा रहा है वो यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर यहाँ पर हम चलते हैं हमारे एक दफा और, फिर यहाँ पे हमारा ऑडियो मैनेजर मौजूद है। ऑडियो मैनेजर के अंदर यहाँ पर आप देखें तो हमारे स्लाइस साउंड, गन साउंड, म्यूजिक थी, हमारी बटन क्लिक साउंड यहाँ पे गायब हुआ है। इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये क्या सीन है आपको थोड़ा सा आगे चल के मैं बताऊंगा। बाकी गेम सीन मैनेजर है जहाँ पे हमारा सारा सीन्स को यहाँ पर ये यूआई वगैरह को यहाँ पर ये मैनेज कर रहा है। और स्कोर मैनेजर हमारा यहाँ पर है जो सारे स्कोर्स को मैनेज कर रहा है। ठीक है, क्यूब स्पॉन मैनेजर के आते हैं यहाँ पर जो हमारे गन क्यूब के ऊपर यहाँ पर मैं चलूँ, इसको एक बार यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देखिए क्यूब एक्सप्लोड और क्यूब फिजिक्स ये दोनों स्क्रिप्ट मेरी यहाँ पर मौजूद है। मैं दोनों को यहाँ पर एक दफा ओपन करता हूँ। ये क्यूब फिजिक्स को भी यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, दोनों को एक साथ हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। क्यूब एक्सप्लोड बेसिकली करके आ रहा है यहाँ पर जो है क्यूब एक्सप्लोड जैसे ही मैं यहाँ पर मेरे गन को या किसी को शॉर्ट से किसी को तो काटता हूँ तो वहां पर जो है यहाँ पर ये एनिमेशन की मदद से जो है यहाँ पर इसको जो एनिमेशन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, आपने जो अभी गेम जब हम एक बार आगे चल के जब इसको टेस्ट करेंगे वीआर के ऊपर या फिर आपने सेक्शन के इंट्रो के अंदर देखा तो वहां पर जो है वो शैटर हो रहे हैं। गन का जो क्यूब है वो जैसी बुलेट लगती है वो टूट जाता है, शैटर हो जाता है। शॉर्ट वाला जो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है वो सब किस तरह होता है। ये बेसिकली हमारा जो यहाँ पर गन के ऊपर जो शैटर हो रहा है वो यहाँ पे शैटर का एनिमेशन यहाँ पे हुआ है कि जैसे ही वो टकराएगा तो वहां पर वो एनिमेशन वहाँ पे प्ले हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर ये बेसिकली वर्क करवा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कोई टकराता है तो वहाँ पे अगर वो बुलेट है तो इस शॉट का फंक्शन यहाँ पे चला दो। और इस शॉट के फंक्शन अंदर क्या है कि सबसे पहले मेन क्यूब को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना है, वो हट जाए और उसके बाद जो शटर एनिमेशन है वो यहाँ पे प्ले हो जाना चाहिए। तो मेरा जो पूरा साबुत जो गेम ऑब्जेक्ट है वो क्यूब वो हट जाएगा, वहाँ पे एक शटर हुआ मुझे एक एनिमेशन वहाँ पर शो होगा। क्यूब फिजिक्स बड़ा एक इंपॉर्टेंट और छोटा सा यहाँ पे कोर्स स्क्रिप्ट है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो मेरा स्पॉन होने के बाद जो मेरा क्यूब मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, मूव होता हुआ आ रहा है, ये उसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो बेसिकली अगर ये रिजिड बॉडी के अंदर फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को जो यहाँ पर अपनी तरफ हम लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे मैंने अप्लाई करी हुई है। ये एक्सेलरेशन यहाँ पर ये जो फोर्स है यहाँ पे वैसे 100 दी हुई है, लेकिन अगर चले हम यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए -300 दिया। माइनस देने की वजह क्या है, ये वैल्यू से क्या होता है कि इतनी स्पीड से ही मेरी तरफ आता है। बेसिकली माइनस में वैल्यू देने की वजह क्या है कि यहाँ पर जेड एक्सिस के ऊपर ये हमारे प्लेटफॉर्म है, ये जो इनवर्ट आउटवर्ड डायरेक्शन है जेड एक्सिस के ऊपर है और ये उस डायरेक्शन से पॉजिटिव है और ये मेरी तरफ उल्टी डायरेक्शन नेगेटिव के अंदर, इससे मैंने नेगेटिव वैल्यू दी। अगर मैं पॉजिटिव दूंगा तो ये आगे की तरफ मुझसे दूर चले जाएंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें मिला के जो हमारा यहाँ पर ये एक गेम सीन यहाँ पे क्रिएट होता है। ओवीआर कैमरा रिग के अंदर यहाँ पर चलते हैं और हमारा जो ये ट्रैकिंग ओरिजिन टाइप है इसको यहाँ पे मैं फ्लोर लेवल के ऊपर सेट करते हैं ताकि जो हमारे कैमरा के जितने भी सीन्स वगैरह है वो उसके हिसाब से मैनेज होते हुए ही यहाँ पर आए। अब यहाँ पर जो एक दफा मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर कोई चीज हमने यहाँ पर एरर ना कर दी हो ताकि कोई मसला हमें बाद में पेश ना आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। छोटा सा इंट्रो था हमारे गेम सीन के वजह से और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे गेम सीन के मैकेनिक्स के ऊपर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।